अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने आखिरकार रूस के खिलाफ उस बैंकिंग बम का इस्तेमाल कर दिया है जिसकी धमकी लंबे समय से दी जा रही थी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और कनाडा ने रूस को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट से हटाने का ऐलान किया है। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस पर लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों की कड़ी में ये सबसे सख्त फैसला माना जा रहा है। स्विफ्ट एक ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क या कह लें कि देश के बाहर पैसे की लेन देन के लिए सबसे अहम पेमेंट नेटवर्क है। इससे बाहर होने का मतलब है कि रूस दुनिया के दूसरे देशों से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में कट जाएगा। यानी कोई देश प्रतिबंधित बैंकों के माध्यम से रूस में न पैसा भेज पाएगा और न ही रूस से कोई पेमेंट हासिल कर पाएगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि रूस के किन किन बैंकों को स्विफ्ट से बाहर किया जाना है। इसकी लिस्ट जल्द ही जारी होगी, लेकिन पहला नंबर उन बैंकों का है जिन्हें अमेरिका और यूरोप में पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। साथ ही ये देश रूसी सेंट्रल बैंक पर भी पाबंदी लगाने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्विफ्ट से बाहर करने के ताज़ा फैसले का असर रूस के लगभग सभी अग्रणी बैंकों पर होगा जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान होता है। आसान भाषा में कहें तो रूस और वहां की कंपनियों के लिए दुनिया से व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैसे की लेन देन संभव नहीं हो पाएगी या इसके लिए कई दशक पुराने सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। रूस के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करना मुश्किल तो होगा ही, इसका नुकसान दुनिया के सभी देशों को झेलना पड़ सकता है। ये नुकसान खुद प्रतिबंध लगाने वाले देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रूसी बैंकों से ट्रांजैक्शन में ये देश ही स्विफ्ट का सबसे ज्यादा उपयोग करते रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये बैंकिंग नेटवर्क और इसका भारत पर कितना असर होगा। समझ लें, स्विफ्ट एक इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क है जिसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। इससे 200 से ज्यादा देश और 10,000 से ज्यादा वित्तीय संस्थान जुड़े हुए हैं। मकसद ये है कि एक देश के बैंकों या वित्तीय संस्थानों से दूसरे देश के बैंकों या लोगों तक पैसे का आदान प्रदान आसानी से हो सके। इस सिस्टम के जरिए एक दिन में करीब 4 करोड़ मैसेज भेजे जा सकते हैं। यानी एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज या ऑर्डर प्लेसमेंट हो सकते हैं। इस सिस्टम पर मालिकाना हक सदस्य देशों की एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी या कमेटी रखती है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। ये भी जान लें कि स्विफ्ट एक नेटवर्क है, न कि डेबिट क्रेडिट वाली वित्तीय संस्था। यानी इसके पास कोई जमा राशि नहीं होती और न ही लेन देन में इसकी कोई हिस्सेदारी या दखल होता है। इसका संचालन नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और कई बड़े देशों के केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की देखरेख में होता है। व्यावहारिक भाषा में कहें तो स्विफ्ट 8 से 11 अंकों का एक कोड है। जैसे आप देश के भीतर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन पेमेंट के लिए IFSC कोड भरते हैं, वैसे ही देश के बाहर किसी को पैसा भेजने या मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। देश के बाहर होने वाले भुगतान में स्विफ्ट कोड किसी बैंक, ब्रांच, लोकेशन आदि की पहचान के लिए यूज होता है। अब जब अमेरिका और यूरोप ने रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर करने का ऐलान कर दिया है, इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि रूस दुनिया के बाजारों से कट जाएगा। उसके लिए किसी भी देश में माल भेजना और मंगाना मुश्किल हो जाएगा। अभी यह साफ नहीं है कि इसका प्रभाव रूसी बैंकिंग सिस्टम पर किस स्तर का होगा और क्या रूस ने इसकी काट पहले से ढूंढ रखी है, लेकिन अभी तक यही माना जा रहा है और अमेरिकी प्रवक्ता का दावा भी यही है कि स्विफ्ट से बाहर होने का मतलब है रूस का ग्लोबल व्यापार ठप हो जाना। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि रूस का अपना पेमेंट सिस्टम SPFS है। रूस में करीब 20% घरेलू ट्रांसफर SPFS के माध्यम से होता है और स्विफ्ट पर बैन के बाद उसके पास एक विकल्प ये भी है कि चीन के क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम की मदद ले सकता है। साथ ही वो क्रिप्टो करेंसी में व्यापार शुरू कर सकता है या ब्लॉकचेन आधारित कोई पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल में ला सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर अभी किसी देश का कंट्रोल नहीं है। यूरोप को भी होगा इसका नुकसान। कैसे? यूरोपियन यूनियन तेल और गैस के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर है। यूरोप की जरूरतों का 40% नेचुरल गैस रूस से आता है।
हाल ही में रूसी सरकार ने कहा था कि भुगतान के बिना रूस से यूरोप में गैस और तेल का प्रवाह जल्द ही बंद हो जाएगा। इसके बाद से ही क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। स्विफ्ट नेटवर्क से रूसी बैंकों को बाहर करने के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 2012 में कुछ ईरानी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था, तो ईरान का तेल निर्यात एक ही दिन में 3 मिलियन बैरल से ज्यादा गिर गया था। 2014 में भी रूस को स्विफ्ट से बाहर करने की धमकी दी गई थी और तब वहां के तत्कालीन वित्त मंत्री ने इसके चलते घरेलू जीडीपी में 5% की गिरावट की आशंका जताई थी। रूसी नेताओं का अब भी कहना है कि स्विफ्ट से बाहर होने से उन्हें उतना नुकसान नहीं होगा जितना खुद यूरोप और अमेरिका को होगा। लेकिन इसका भारत पर क्या असर होगा? रूसी बैंकों के स्विफ्ट से बाहर होने के चलते दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी रूस के साथ मुद्रा की लेन देन सामान्य रूप से नहीं कर पाएगा। लेकिन एक राहत की बात यह भी है कि स्विफ्ट नेटवर्क पर सबसे ज्यादा भुगतान डॉलर में होता है। भारत और रूस के बीच बड़े पैमाने पर भुगतान रुपए में भी होता है। रूस के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल करीब 9.4 अरब डॉलर का सालाना है। भारत रूस से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, उर्वरक, सोना और अन्य कीमती धातुएं आयात करता है। साथ ही रूस भारत का एक बड़ा हथियार सप्लायर भी है। भारत विदेशों से आने वाली अपनी सैन्य जरूरतों का 60 से 70% रूस से ही मंगाता है। रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा हो चुका है। हाल ही में भारत में AK-203 राइफल्स के उत्पादन के लिए रूस से एक समझौता हुआ है। ऐसे में स्विफ्ट पर पाबंदी से इन सभी समझौतों और इनसे संबंधित भुगतान में बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि रूस भारत का एक गहरा रणनीतिक साझेदार रहा है और बहुत सा ट्रांजैक्शन आपसी मुद्राओं में होता है। ऐसे में दोनों देश मिलकर इस असर को सीमित कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन पर आपको ऐसे ही लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। मेरा नाम है सुमित। शुक्रिया।